सो वेलकम बैक टू भारत ऑन द रॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं औरकुदेव कर्माकर। ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में। आपने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया है लाइक सावी, दमन, फातिमा, मैरी क्रिसमस एंड बवाल। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट इज़ म्यूज़िक कंपोज़र। मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि म्यूज़िक कंपोज़र का काम क्या है। इन फिल्म लाइन पूरी जो मूवी स्टार्ट से एंड फिनिश होती है, म्यूज़िक कंपोज़र करता क्या है? Okay. So basically, when it comes to a film music composer दो होता है. So there are two type of music composer in a film scenario. One is song music composer who composes the song. In Bollywood, in Indian film scenario, I'm talking about. Mostly, this is a practice. Okay, one is song music composer who composes the song. Another one is the background score composer who composes the background score of a film. Now sometimes there is a one person who composes both the background score and the song. Okay. Suppose it's a blank canvas, So often, music composer compared to a painter. जी. So music composers लोग काफ़ी creative होते हैं first तो. So it's about his creativity. कि एक blank canvas में जैसे एक painter एक painting करते हैं according to his thought, according to his imagination. So it's like a same way, in music composing, it's like a painting something. अभी song में भी फ़र्क है. There is a film song, there is an independent song. Okay. When it comes to an independent song, being a song composer, it can be anything. Okay. कि मेरे को एक गाना बनाना है. So it can be anything, right? But अगर मेरे को एक गाना बनाना है जो एक फिल्म में रहेगा, there are different things you have to keep in mind, like the narrative of the story, like the pace of the story, Okay. like so many things. But if you are an independent music composer, then तो independent means आप अपने मन का कर सकते हैं कर वैसा? सकते हैं. Yes. ओके. तो जब आप म्यूज़िक कंपोज करते हैं तो उसमें मेन आपका काम क्या रहता है? आप जैसे सॉन्ग हो गया, एक सिंगर गाता है, तो आप मोस्टली म्यूज़िक में जैसे पियानो ऐड हो गया, उसमें गिटार भी ऐड हो गया, तबला भी ऐड हो गया, तो आप इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको जहाँ प्लेसमेंट है ये सारी चीज़ें किया जाता है। मतलब कंपोज़र डज दिस, जितना मेरे को ऐसा लगता है कि क्या ये सच है? करेक्ट. अभी हाँ, इसमें अभी आया और एक जॉब रोल आता है, इसमें एक डेजिग्नेशन आता है, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर. ओके. नाउ सी, बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर, आई ओनली कंपोज अ म्यूजिक. से मेरे दिमाग में एक धुन आया, मेरे दिमाग में एक मेलोडी लाइन आया, मेरे दिमाग में एक रिदम पैटर्न आया. सो मैंने वो कंपोज किया कि इट्स लाइक अ द फर्स्ट स्क्रैच इन अ कैनवस, इन अ कम्प्लीटली ब्लैंक कैनवस. सो अभी मेरा एक विजन है कि मेरे को ऐसा क्या बोलूँ, मतलब ऐसा पिक्चर बनाना है मेरे को, या तो ऐसा गाना बनाना है. वो दिमाग में है कि मेरे वो को क्या दिमाग में पेंटिंग आया. बनानी है. हाँ, कीपिंग ऑल द नैरेटिव्स आपके दिमाग में चल रहे हैं कि फिल्म की नैरेटिव क्या है. करेक्ट. कीपिंग ऑल द क्वेश्चंस इन माइंड कि अगर फिल्म सॉन्ग है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सॉन्ग बिकॉज आई मोस्टली वर्क इन अ फिल्म इंडस्ट्री. सो फिल्म में कहाँ पे ये गाना बजेगा, कहाँ पे कौन से सिचुएशन में ये गाना बजे, इफ़ इट्स अ सैड सॉन्ग, इफ़ इट्स आइटम सॉन्ग, इफ़ इट्स अ सैड हैप्पी सॉन्ग, व्हाटएवर इट इज़. तो वो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टू कीप इन माई माइंड कि ऐसे गाना बनाना है. दैट्स अ बेसिक ब्रीफ. अभी और भी ब्रीफ होता है, तो व्हाटएवर इट इज़, तो वो ब्रीफ के मुताबिक आई इट्स लाइक अ मेकिंग अ ड्रीम एक्चुअली, it's rather say कि recording a dream. Actually, it's a dream. Music Recording is a not dream. in real life. Real life is blank. And music is such a art form, it's completely abstract. अभी म्यूज़िक कैसे आता है पता है? मतलब मैं नींद में भी आता है, सपने में भी म्यूज़िक आता है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ उधर आता है. Okay. So music can come anytime. Okay. So nowadays we have a mobile phone. Everybody has a mobile phone and we can record whatever the melodies come in my mind. At once I just record that melody. Okay. कि भाई ये दिमाग में आया. Okay. So ऐसा the first melody comes in my mind. I record in a, if it's in my studio, then I record in a DAW, in my computer, in my computer storage. Or if I'm traveling somewhere, if I'm not in my studio, then I record in my mobile phone. But अभी वो जो म्यूज़िक आता है ना, अगर वो आप सुनोगे ना, तब सोचोगे भाई ये क्या है? Is this a music?
तो अभी वो जो विजन जो आया, जो मैंने ला 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 जिंग 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 जिंग, मोस्टली आई रिकॉर्ड माई म्यूजिक, आई प्ले पियानो Okay. और आई प्ले गिटार Okay. and I just record my melody. It's a very basic melody. Okay. And sometimes we seeing the rhythm line also. Dick chick tak chick dick chick tak chick dick chick tak chick la 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 dick chick tak chick like that. Okay. अभी कोई आगे सुनेगा ना, what is that this man? क्या है क्या ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है. अभी ये विजन से ये चीज़ को समझ में आने के लिए जो बंदा काम करता है, that is called music producer. Okay. So who shapes the vision of a music composer? Okay. तो मान लीजिए कि मैंने एक मेलोडी किया, मेलोडी बनाया. अभी म्यूजिक प्रोड्यूसर को मैं बोलूँगा कि सी सो दिस इज़ माई मेलोडी एंड इट कम्स टू इन दिस जॉनर ऑफ दिस म्यूजिक. Okay. से इट्स अ हिप हॉप सॉन्ग और इट्स अ Sad रोमांटिक or पॉप. happy or romantic. हाँ, रोमांटिक पॉप सॉन्ग और इट्स आई वांट अ बिट इलेक्ट्रॉनिक टच इनटू इट. सो प्रोड्यूसर हैज़ अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस, यू नो. प्रोड्यूसर को अभी समझना पड़ेगा कि ये कंपोज़र क्या बोलने का कोशिश कर रहा है. Okay. सो बेसिकली कंपोज़र इज़ अ ब्रिज बिटवीन द डायरेक्टर एंड द म्यूज़िक प्रोड्यूसर. Okay. कि डायरेक्टर क्या का विजुअलाइज vision कर क्या रहा है, है? विजन Okay. क्या कर रहा Yeah, है, yeah. वो कंपोज़र एक दूर तक लेके गया कि भाई डायरेक्टर के विजन के हिसाब से मैंने ये म्यूज़िक बनाया, कंपोज किया, बनाया. कंपोज किया. अभी प्रोड्यूसर को पता करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ किक साउंड. नाउ इट कम्स टू द टेक्निकलिटीज. Okay. Producer has to be very technically sound Okay. and he has to be musically sound also, because producer the person who sits in front of a computer, in front of a DAW, and who completely make a shape of the vision of a music composer. It's just like a sculptor. मतलब if you compare a music composer to a painter, then you can compare a music producer to a sculptor. Okay. कि भाई मैंने एक ऐसा धुन बनाया, अभी मेरे को ये गाने में बना दे. Okay. Okay. समझ गया. सो अभी ये दोनों प्रोसेस में इट्स अ ह्यूज टास्क. Okay. नॉट ओनली रिकॉर्डिंग अ सिंगर, इट्स मेकिंग अ बीट. अभी बीट बनेगा, उसमें क्या किक आएगा, उसमें क्या स्नेयर बजेगा. समझ गया. एटॉमिक लेवल में अपन बात कर रहे हैं. लोग तो सुन लेते हैं, बाहर बाहर शरीर देख लिया कि वाह क्या ब्यूटीफुल चीज. मैंने तो ऐसा भी सुना कि अच्छा आप गाना बनाते हो. Okay. अच्छा गाना बनाना भी पड़ता है. मैं ये पूछना चाहता था, इतनी खतरनाक फील्ड में मतलब क्या आपको पहले से ही पता था कि इतना इसमें डेप्थ होता है, इतने लेवल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर. इंटरेस्ट कैसे बना इस चीज़ में जानने का, आने का? हाउ डू यू गेट दैट मोटिवेशन कि नहीं यार मेरे को ये करना है? दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी बेसिकली. वी हैव गॉट इनफ फॉर दैट. सो तो उसमें तो काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा पहले. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली. माई डैड इज़ अ इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, नॉट बाई प्रोफेशन ऑफ कोर्स, व्हाटएवर. तो बचपन से ही मेरे घर पे यह रिवाज था. तो मैं जब से बोलना स्टार्ट किया ना, तो आई यूज्ड टू लिसन ऑल द क्लासिकल म्यूज़िक लाइक रशीद खान, लाइक अजय चक्रवर्ती. ओके. तो यहाँ से तो पहले मेरा म्यूज़िक का एक इंटरेस्ट पैदा हुआ. देन माई डैड यूज टू टेक मी ऑल द रिकॉर्डिंग सेशन. वहाँ पे जाके ना आई वॉज मोर इन टू, क्योंकि म्यूज़िक मेरा घर पे चलता ही था. सो मैं सुबह उठ के रियाज करता था. सो बीइंग अ किड, म्यूज़िक इज़ नथिंग, यू नो, नॉट दैट वाज नॉट इंट्रिगिंग मी इन आइदर वे. So, मेरे को जो इंट्रिग करता था, सेम चल रही हैं तो करेक्ट. हाँ, मैं तो घर पे जो चल रहा है, पापा ने जो प्रैक्टिस करके यहाँ पे आके वही गा रहा है, सिर्फ वो माइक पे गा रहा है, बस इतना ही फ़र्क है. तो ठीक है. लेकिन मेरे को जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, दैट वाज द कंसोल. कि एक बंदा बैठा है इतना बड़ा, उस ज़माने पे बड़ा बड़ा मिक्सर हुआ करता था. तो मिक्सर पे बैठ के द पर्सन इज ट्विकिंग द नॉब्स, यहाँ पे वो कर रहा है, EQ कर रहा है, ये डीजे वाली जो वाइब होती है. नॉट लाइक अ डीजे, बट या आई मीन व्हाटएवर इट इज. तो वो मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता था. सो दैट वाज, यू कैन से, द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग. ओके. तो धीरे धीरे बात आगे बढ़ा. आई जस्ट मेड अ होम स्टूडियो इन माई कोलकाता वाला घर में जी, in the ground floor. Out of nowhere I just made a studio because I want to make it. I was like crazy कि भाई मेरे को यही करना है. I want to be a good recordist.
Okay. I want to make my own studio. I'll record songs. I'll record all the bada artists, whatever. I want to be a part of a music making process. Okay. So my journey started like that. उस ज़माने पे एल्बम का टाइम चलता था, बहुत एल्बम बड़ा एल्बम बनता था. सो आई वॉज द रिकॉर्डिस्ट ऑफ द एल्बम. तो फिर अभी धीरे धीरे क्या होने लगा ना, ऑल द म्यूजिशियंस यूज्ड टू कम टू माई स्टूडियो, दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू अरेंज म्यूजिक के, एंड आई यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ देयर प्रोसेस. के बोल रहे कि यहाँ पे सरोद बजाते हैं. नो 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 नो, सरोद वोंट साउंड गुड, लेट्स प्ले. तब तक आप कुछ चीज़ें बजाना, इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट कर दिए? No, at that time I was a vocalist. I was a hardcore Indian classical vocalist. ओके. तो ये किस एज की बात आप कर रहे हैं? एज बोलना बहुत, बताना बहुत मुश्किल है, बट दिस इज़ अराउंड 2008, 9, Okay. 2010 ऐसा. ओके. तो मेरे को वो देख के अभी धीरे धीरे समझ में आया, अरे मैन दिस इज़ ग्रेट मैन. कि ये बोल रहे हैं कि अच्छा चलो यहाँ पे सरोद बजाते हैं. नो नो, सरोद वोंट साउंड गुड हियर, लेट्स ट्राई आउट सम संतूर. ओके. फिर तबला दादा आया, तबला दादा आके तबला में ऐसा पैटर्न बजाया, अरे यार दादा माइंड ब्लोइंग. तो ऐसा ऐसा ना, आई वॉज हार्डकोर इनटू सॉन्ग मेकिंग सेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. तो वो करते 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 मेरे को वो इंटरेस्ट ग्रो हुआ कि दिस इज़ अनदर वे बीइंग अ म्यूजिशियन एंड बीइंग अ रिकॉर्डिस्ट. दिस इज़ रियली इंट्रिगिंग कि भाई कुछ कर सकते हैं, लेट्स मेक सम म्यूजिक. देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन म्यूजिक. ओरिजिनल म्यूजिक, नॉट ओरिजिनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये बस मतलब खेल खेल में वो कुछ लोग बनाते हैं. कॉपी भी करते. कॉपी इन द सेंस, जब मैं बोलूँगा, जैसे मैं लर्निंग फेज में था, स्टार्टिंग में को याद है स्कूल टाइम पे, मैं अगर मेरी इंग्लिश बुक है उसमें कुछ चैप्टर पढ़ा, मैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखता था, लेकिन कैरेक्टर्स मेरे होते. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो एक वो तरीका होता था. क्या म्यूजिक में भी वो आपने किसी म्यूजिक अच्छी लगी, चलो मैं इसको अपने तरीके से बनाता हूँ. मतलब ऐसा तो शुरू में बहुत हुआ कि कोई ये गाना मेरे को बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा. सो आई मेड द एंटायर सॉन्ग इन माई ओन वे. ओके. ओके. हाँ. कि उसी को रेप्लिकेट करते हैं. या. सो दैट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिस आई स्टार्टेड विथ. देन धीरे धीरे उस पर मैं और भी अंदर घुसा. जितना अंदर घुसा मेरे को समझ में आया कि बीइंग अ वोकलिस्ट इट्स नॉट गुड इनफ टू कंपोज अ म्यूजिक. You know, being a music composer, being a music producer. Okay. You have to learn everything. हाँ, I have to learn one instrument at least. मैंने ये काफ़ी सुना है लोगों से कि आपको एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए अगर आप म्यूज़िक की फील्ड में जा रहे हैं तो. इज़ इट ट्रू और इट इज़ जस्ट? नो, इट्स नॉट दैट मच ट्रू. अगर म्यूजिक फील्ड अभी बहुत बड़ा एक वर्ड हो गया. सो इफ़ यू आर अ म्यूजिक कंपोजर, you may not master a single instrument. That doesn't matter. Okay. Because if you are a composer, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, आप कैसे गाना गाते हो, that doesn't matter. आप क्या क्रिएट करते हो, that matters. Okay. But when it comes to a music producer, then it matters. Okay. कि वो धुन को जो शेप देना पड़ेगा ना, कि ये मैंने धुन बजाया, अभी इसमें गिटार बजेगा. तो म्यूजिक कंपोजर को आए ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं, म्यूजिक प्रोड्यूसर को आना जरूरी है. ऑफ कोर्स. ओके. ऑफ कोर्स. अभी म्यूजिक कंपोजर का अगर आएगा तो ऑफ कोर्स वो तो बड़ी बात है. इट्स अ बून, क्योंकि क्रिएटिविटी सच अ थिंग ना, इट्स अ बून ऑफ अ गॉड. आप भी कुछ गाना बना सकते हो. अगर ये सेट में जितना सारे लोग हैं, कोई भी कुछ गाना बना सकते हैं, एंड दैट कैन बी अ हिट नंबर. अभी आप बोल सकते हो भाई मैं ज़िंदगी में कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाया ही नहीं, मैंने कुछ गिटार बजाया ही नहीं, कैसे ये गाना हिट. कोशिश कर रहा हूँ बांसुरी सीखने का. एक दो मेलोडी बजाता हूँ मैं. नाउ लर्निंग a musical instrument or a musical knowledge of course helps Okay. to compose a music Okay. to some extent. Okay. तो हाँ, तो धीरे धीरे ऐसा बात बनी. फिर आई टुक एडमिशन इनटू अ फिल्म स्कूल, Okay. SRFT इन कोलकाता. तो SRFT जाके ना मेरा जो विज़न है ना ऐसा खुल गया. तब जाके मेरे को पता चला कि भाई एक गाना बनाने में अगर इतना दिक्कत है, इतना कुछ करना पड़ता है, तो फिल्म मेकिंग में और भी कितना ज़्यादा करना पड़ता है. Correct. Film is like A to Z. गाना है A, C. So गाना is one part of a film making process. Film. वो मेरे को धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा. So and I was into audiography department in SRFT. Okay. So I started designing sound. I have designed the sound for quite a lot of Bengali films. Okay. उसी समय में जब आप SRFTI में थे, उसी टाइम पे आप बंगाली Correct. मूवीज भी कर रहे थे. अरे वाह. So
ये कॉन्टैक्ट्स थे या फिर यू आर टैलेंटेड इनफ कि नहीं भाई इसी बंदे से कराना है, ऐसा कुछ? दैट तो मुझे पता नहीं, अभी जो लोग काम मेरे को दिया उनको पता है कि बंदे को क्यों चूज़ Obviously, किया। बिल्कुल टैलेंट सो करते करते एक दिन एक अच्छा इंसिडेंट हुआ। सो आई वाज डिज़ाइनिंग अ सीन जहाँ पे आई हैव टू पुट अ ट्रेन साउंड, यू नो, डॉपलर इफेक्ट में ऐसा चल रहा है। सो आई डिज़ाइन दैट सीन। सो डायरेक्टर केम, तो जब प्रीव्यू चल रहा है, सो आई हर्ड देम कि दे आर सेइंग कि ये जो ट्रेन साउंड है ना, आई थिंक द बैकग्राउंड स्कोर शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट ट्रेन साउंड, यू नो। तो ऐसा ऐसा दे आर डिस्कसिंग, आई हर्ड दैट। तो फिर उस दिन मैं रात को घर आया तो पता नहीं क्यों मेरे को सडनली लगा कि ये जो ट्रेन हॉर्न का जो साउंड है ना, दिस साउंड हैज़ अ स्केल, दिस साउंड हैज़ अ पिच। हम लोग म्यूज़िक में पिच बोलते हैं, पिच साउंड स्केल बोलते हैं, सी लाइक डी, इट्स अ टेक्निकल टर्म्स। सो व्हाट इफ आई कंपोज अ म्यूजिक फॉर दैट सीन within that start with that sound, and I am composing a music matching the pitch of that train sound. Now I have started using that train sound, the train horn sound, as a musical element. It's sounding like it's a piece of music but starts with a train horn. बहुत लोगों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि I am the first person did that. So that comes into my mind कि what if I can use the sound element, that's so-called not musical element, as a musical element. Okay, correct. Like sound, whatever it is, it could be a train horn. For example, it could be a cricket sound. जैसे मैंने एक बार शिलोंग पे गया था, शिलोंग में ना एक क्रिकेट साउंड होता है, उसमें ना क्या होता है, चिरिक 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 चिरिक, चिरिक चिरिक, वो वाला चिड़िक चिड़िक, वो अजीब सा एक, इट्स कॉल्ड बेल क्रिकेट। सो अभी ये चिड़िक चिड़िक, इफ व्हाट इफ इट्स माय रिदम ऑफ अ सॉन्ग, लाइक चिड़िक 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 चिड़िक, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। गॉट इट। तो ऐसा करते करते क्या हुआ ना, आई स्टार्टेड कंपोजिंग म्यूजिक फॉर फिल्म्स। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर को मेरा आइडिया शेयर किया, कुछ लोग मतलब दे लव्ड इट, अरे बढ़िया यार, चल लेट्स डू समथिंग, बिकॉज यू नो इन रीजनल फिल्म इंडस्ट्री व्हाट हैपेंस नो, पीपल टेंड्स टू डू लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, यू नो, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म मेकिंग, जो मोस्टली कमर्शियल एस्पेक्ट्स में वो उतना मतलब वर्कआउट नहीं भी कर सकते। पॉइंट है। तो रीजनल इंडस्ट्री में ये होता है। फिर उसके बाद मुंबई का कैसे प्लान बना कि मुंबई जाता हूँ? एक्चुअली मुंबई तो सब आते हैं, करेक्ट, और आपका कैसे प्लान? क्योंकि कोलकाता में भी इंडस्ट्री है। करेक्ट, या बंगाली इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री एंड दे आर डूइंग ग्रेट नाउअडेज एंड एवरी टाइम। वो बोलना बहुत मुश्किल है कि मैं मुंबई कैसे आया। ओके, इट वाज नॉट अ डेफिनेट प्लान एक्चुअली। ओके, बस मैंने आ गया कि भाई बहुत हो गया कोलकाता में, मुंबई चलता हूँ, ऐसा नहीं। व्हाट आई थॉट कि चलो अगर मेरा आइडियाज़ अच्छा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट मेक इट बिगर, बिकॉज इन कोलकाता व्हाट इज हैपनिंग नो, आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन टू अ सर्टन काइंड ऑफ एक दायरा में आप बंद गए थे। करेक्ट, ओके। ऐसा नहीं कि कलकत्ता में बैठ के लोग बहुत मतलब बाहर का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फॉर मी द सिनेरियो वाज कि आई कैनॉट डू whatever I want to do। वो इंटरनेशनल लेवल वाला काम शायद कोलकाता में नहीं आता, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं आ रहा आपके था। पास नहीं आता। करेक्ट, हाँ, जो क्योंकि कोलकाता से भी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कलकत्ता से काम नहीं हो रहा है। ओके ओके। बट शायद मैं कलकत्ता में जहाँ पे था मेरे पास नहीं आ रहा था। आपका नाम नहीं था उस समय, आप उस चीज नहीं थे शायद, वैसा भी हो सकता है। हाँ, मतलब मेरा उतना शायद उतना एक्सपोजर नहीं था। हाँ, कि मतलब मेरे अंदर वही चलता था कि आई कैन डू समथिंग, यू नो, आई कैन मेक इट बिगर, आई कैन मेक इट बिगर। और बिगर होगा मुंबई हाईवे। सो आई केम टू मुंबई, करेक्ट, एज एवरीबॉडी डज, एंड देन रेस्ट। उसके बाद चीज़ें आपकी चालू हो गई। अच्छा, तो पहला आपका जब मुंबई आए तो पहला ब्रेक कौन सा था? कौन सी चीज़ में आपको ऐसा लगा कि फक अब मेरा स्टार्ट हुआ है जर्नी?
कभी ऐसा फील हुआ या स्ट्रगल्स कुछ स्टार्टिंग के जब मुंबई आ पाए, क्योंकि सबके स्ट्रगल्स होते हैं कुछ ना कुछ। करेक्ट करेक्ट। सो मतलब कलकत्ता से मेरा एक ही चीज़ था कि एवरी फिल्म फॉर मी इज़ अ बिग बिग थिंग फॉर मी। ओके। तो ऐसा मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये फिल्म मेरे पास आया सो इट्स लाइक अ बिग ब्रेक फॉर मी। वो तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलता कि ये Correct. मूवी चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी, पर हाँ ये होता है कि हाँ भाई इस डायरेक्टर का है। राइट, जो मैंने कलकत्ता बैठ के सोचा था कि आई कैन मेक समथिंग बिगर, ओके। वो मेरा मुंबई आके हुआ बिकॉज आई गॉट एनफ you know the budget for that making music and whatever it is all the other aspects. I started working with Daniel B. George. He's a very renowned music composer. He did Andhadhun and Merry Christmas, Bawal and lots of other films, popular films, Johnny Gaddar. ओके। So I joined him and I started working with him. ओके। So I think first film I did with him was I think Lost. There's a film called Lost where Shantanu Moitra was the music director, Daniel B. George was there, I was there and other there are some other guys was बड़ी there. टीम होती है Correct. किसी मूवी में। It's not a बहुत बड़ी team but it's a small, we work like a family. ओके। So yeah, so my journey started like that. तो उनसे कांटेक्ट आपका कैसे हुआ? Contact- इफ यू कैन शेयर कि No, मतलब no, एक no, किस्मत मैं- थी या आपने बहुत स्ट्रगल करके उनसे बात की, कैसे हुआ? क्योंकि एक आम इंसान जिसका ज़्यादा कनेक्शन इंडस्ट्री में होता नहीं Exactly. है, बाहर आता है अपने दम पे आता है, इंडस्ट्री में स्ट्रगल करता है Exactly. So है ना, 4 जगह जाता है, तो कैसे हुआ, कैसे वो ब्रेक कैसे मिला? इसमें एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ जो एज आई एम फ्रॉम अ फिल्म स्कूल बैकग्राउंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. ओके। So I knew lots of professionals who are working great here in Bollywood. तो मैं पहले ही आके उन लोगों से मिला, उन लोगों से Okay. बात किया. So I think Vishwadip Chatterjee, he's a veteran sound engineer, sound designer. नाम तो बहुत Yeah. चर्चित है। He gave me the contact of Daniel B. George. ओके। कि डैनी एक बंदा है, तू जाके उससे एक बार मिल. सो आई वेंट टू डैनी, आई शो हिम सम ऑफ माई प्रीवियस वर्क्स इनिशियल वर्क्स। and somehow I don't know what he found in me, so he said that आजा काम करते हैं. So I think that was only the formal conversation what happened me Okay. and Danny. The next day we become a friend. ओके। And other there's another music composer come producer called Ujjwal Kashyap, Pratik Jyoti Ghosh, Kunal Iyengar, Hopun Saikia, all of them, they're very good friend of mine. So we started working together. ओके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी थी, जो फिल्म स्कूल से निकलना, ये आपको हेल्प की? ये मेरे को हेल्प किया बहुत सारी चीज़ में. ओके। नॉट इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन तो ठीक है, चलो अभी कनेक्शन फिल्म स्कूल छोड़ के भी और भी मतलब देयर आर सर्टन वेज यू कैन मेक कनेक्शंस. पॉइंट है। कनेक्शन के लिए फिल्म स्कूल जाना ज़रूरी है ये नहीं है, हाँ। लेकिन फिल्म स्कूल जाके मेरे को जो एक चीज़ हुआ कि आई हैव अ सर्टन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग प्रोसेस. पॉइंट इनिशियल से, जैसे हमारे पिछले पॉडकास्ट पे बताया गया कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा स्टडी करके जाओ. करेक्ट. यू शुड नो समथिंग अबाउट इट, Correct. इफ नॉट एवरीथिंग. Correct. So, see, being a music composer and being a film music composer, it's completely different. ओके। If you are a music composer, you can create anything. But if you are a film music composer, then you have to understand the filmmaking process. You have to understand the language of film. You have to understand the sound. जैसे कि मान लीजिए मैंने एक चेस सीक्वेंस पे एक म्यूज़िक किया, टक बहुत परकसिव कुछ एक म्यूज़िक बनाया मैंने. अभी चेस सीक्वेंस में क्या रहता है, फुट स्टेप्स रहता है. तो दिस थिंग्स कम्स इन टू माई माइंड कि इफ़ आई यूज टू मैनी परकशन इन दैट सीन, it What is may percussion? Percussion means it's a rhythm instruments. ओके। मतलब lots of rhythm instruments like tabla, like shaker, ओके। like djembe, taka 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 taka. All the rhythm instruments called percussion, ओके। which doesn't have melody.
मतलब वी कैनॉट क्रिएट मेलेडी. दे हैव रिदम्स बट नॉट मेलोडी. मेलोडी इनको यूज करके बनाया. हाँ मतलब ओके. टू बी प्रिसाइज, ऐसा नहीं कि मतलब रिदम से भी मेलेडी नहीं बना सकते, वो अलग बात है. दैट यू हैव टू गो डीपर इनटू इट. बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू द परकशन इज लाइक अ रिदम ऑफ अ म्यूजिक पीस. गॉट इट. मतलब वी क्रिएट रिदम विद द परकशन इन अ म्यूजिक गॉट पीस. इट. तो अभी दैट में क्लैश विद द फुटस्टेप of the characters, like Fine. and I'm in. या. तो वहाँ पे I have to come up with something that has an impact of a chasing sequence, but I cannot use a certain kind of a frequencies which will clash with the footsteps. So these things you have to, you know, I mean this is very technical. There's nothing. नहीं मतलब मैं समझ गया जो साउंड फील्ड से नहीं है तो लोग भी समझेंगे. एग्जैक्टली. हाँ. तो वो चीज़ अभी दिमाग में रखना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर एंड बीइंग अ फिल्म म्यूजिक कंपोजर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. वेरी डिफरेंट थिंग. क्योंकि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. Okay. अभी नैरेटिव भी है, मान लो कि एक सैड सीन चल रहा है. अच्छा यही मेरा क्वेश्चन है. सॉरी. हाँ मतलब आएंगे हम यहीं पे कि एक डायरेक्टर का विज़न होता है. जी आपका एक विज़न है जी. वो एक स्क्रिप्ट लेके आता है. अब उसमें इमोशन पार्ट्स होंगे, एक्शन पार्ट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी. जी तो वो अपना आइडिया बताता है करेक्ट. और फिर आपको उसी हिसाब से म्यूज़िक बनाना है. जी तो कभी ऐसा क्लैश होता है डायरेक्टर्स के और आपके बीच कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है नहीं भाई ये अच्छा लग रहा है, कभी कुछ ऐसा होता है? और फिर अगर होता है तो आप एक पेज में कैसे आते हैं? why I'm laughing, you know, clash तो मतलब रिलीज के पहला दिन तक भी होता है. ओके ओके. That's the part of a filmmaking process. That's a part of a journey, and I love it. I'm sure that everyone That's loves adventure actually.